दीपक चौरसिया इन किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ उनके ट्वीट से उनको ये बताना चाहिए कि वो कौन से स्थानीय हैं। अगर वो हमें खालिस्तानी बता रहे हैं तो वो पहले अपना लिख दें कि वो कौन से स्थानीय हैं। दीपक चौरसिया, लखनऊ राजधानी किसी मंत्री जी के बाप की बपौती नहीं है। ये सरकार है, ये रावण बन गई सरकार। जैसे अहंकार रावण को हुआ था ना और उसका अहंकार चूर कर दिया था, ऐसे इस सरकार का जो अहंकार है ना वो चरम पे है अब, और वो चूर होने वाला है आने वाले टाइम में। देख रहे हैं एक कदम न्यूज। जब से किसानों का यूपी मिशन शुरू हुआ है, यूपी के तमाम मंत्री तरह तरह के बयान दे रहे हैं। एक मंत्री ने तो ये भी कह दिया कि जब किसान यहाँ आएंगे तो उन्हें कुचल दिया जाएगा, और भी कई ऐसे बात हैं जो उन्होंने बताया है। तो धीरे धीरे आपको एक कदम न्यूज़ के माध्यम से बताते हैं। यहाँ पे तमाम किसान हैं, इनसे जानते हैं कि इस तरह के बयान का क्या मतलब निकाला जाए। सर, आप लोगों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही है कि जैसे आप लोगों ने यूपी मिशन शुरू किया है, तरह तरह के बयान आना शुरू हो गया। जी जी जी, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हम किस तरह से देख रहे हैं, हम तो बढ़िया अपना आराम से आंदोलन किसानों का चल रहा है। और मंत्री जी जो हमने सुना था, आप जैसे भाइयों के न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि वो कुछ कह रहे हैं मंत्री जी को हम ये कहना चाहते हैं, चुनौती स्वीकार है। अब भी हम यूपी में ही बैठे हैं, लखनऊ हमारी राजधानी है, जब मन करेगा हम राजधानी में जाएंगे। लखनऊ राजधानी किसी मंत्री जी के बाप की बपौती नहीं है, वो किसानों की राजधानी है। और किसान अपनी राजधानी में हिंदुस्तान में कहीं भी, लखनऊ ही नहीं हिंदुस्तान में कहीं भी जाने में पूरा समर्थ है और स्वतंत्र है। ये लोकतंत्र के तहत अधिकार है। तब मंत्री जी अपना होश खो करके जो बयान दिया है, बड़ी घोर निंदा हम उसकी कर रहे हैं। और उनको ये जो है ना, किसान आने वाले टाइम में भी बता देगा, जब वो याचक बन के जाएंगे ना, वोट के लिए घर घर घूमेंगे इन किसानों के पास, तब उनको पता लगेगा कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। जब से राकेश टिकैत जी ने कहा है कि दिल्ली की तरह यूपी को भी, लखनऊ को घेरा जाएगा, तब से उनकी तरफ से बयान आ रहा। आज तक तो यहाँ आधिकारिक तौर पे बयान आ चुका है। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि आना तो ठीक, लेकिन संभल के आना। इसको किस तरह से देखा जाए? नहीं, वो उनसे ये पूछो ना, आप सवाल उनसे करो ना। संभलना वो क्या मान रहे हैं कि कैसे संभल के आए? हम कोई रास्ता भटक गए जो संभलेंगे नहीं, या हमें राजधानी का रास्ता नहीं पता, या रास्ता हमें वो बताएंगे कि ऐसे संभल के आना है? उनसे पूछो, आप मंत्री जी से ये पूछो सवाल कि किसान से आप क्या कहना चाह रहे हैं कि संभल के आए? उसका मतलब किसान तो संभला हुआ ही है, किसान से ज्यादा मतलब यही निकाला जा सकता है कि दिल्ली में जैसे आप लोग हर तरफ रास्ता घेर रहे हैं, वहां नहीं घेर सकते हैं। वो हिंदुस्तान से बाहर है क्या? रास्ता नहीं घेर सकते। लोकतंत्र के तहत अपनी आवाज उठाने का सबको अधिकार है। माननीय टिकैत साहब ने पहले भी कहा, फिर दोबारा कहा उन्होंने कि हमने जो कहा कि भाई जैसे दिल्ली बनाने का मतलब है, हमारे लोगों को यहाँ आने नहीं दिया जा रहा। लखनऊ क्षेत्र के जितने हमारे लोग हैं, जब उनको आंदोलन में आने नहीं दिया जा रहा, उनके घर पुलिस भेजी जाती है, उनको तरह तरह से डिस्टर्ब किया जा रहा है, तो ठीक है भैया, उधर के लोग अपना वहाँ घेरेंगे, उसमें दिक्कत क्या है? क्यों नहीं घेर सकते? देश का अन्नदाता है। लखनऊ में जाने में कोई बैन लगा दिया क्या सरकार ने कि किसान नहीं जाएगा लखनऊ में? बैन लगा दिया तो वो बताएं। क्या लगता है आप लोगों को, जब से यूपी मिशन शुरू हुआ है और आप लोगों ने जैसे ऐलान किया है कि लखनऊ जाएंगे, तो लोग कह रहे हैं कि योगी अभी जिंदा है, योगी राज जिंदा, इसका क्या मतलब निकाला जाए? दो शब्दों में बात खत्म कर दूंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब आप खुद समझदार हो, डर कौन रहा है? ना तो कोई डर रहा। टिकैत साहब ने आह्वान करा है कि लखनऊ जाएंगे बिल्कुल। 8 महीने से जब दिल्ली की छाती पर पड़े हैं अपनी मांग मांगने के लिए, तो ऐसी उत्तर प्रदेश सरकार की छाती पे पड़े रहेंगे अपना हक मांगने के लिए। अब सवाल ये है कि सर, यूपी मिशन भी शुरू हो गया, वो भी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, आप पूरा धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ इलेक्शन है, एक तरफ आपका मुद्दा है, लेकिन इससे अभी गए नहीं है आप लोग। जाने से पहले इस तरह का जो है मैसेज आना, बयान आना, ये हिंसा को बढ़ावा देता है। और जो सरकार की जिम्मेदारी है कि इसको कम करना, तो आखिर इनके मंत्री, इनके कार्यकर्ता, नेता ऐसा बयान दे क्यों रहे हैं? सरकार नहीं, सरकार है, ये रावण बन गई सरकार। जैसे अहंकार रावण को हुआ था ना और उसका अहंकार चूर कर दिया था, ऐसे इस सरकार का जो अहंकार है ना वो चरम पे है अब, और वो चूर होने वाला है। आने वाले टाइम में ये किसान उसको अपना समझा देगा कि कैसे अहंकार खत्म किया जाता है। सर, आपने कहा कि लखनऊ सिर्फ उनका तो नहीं है ना, बिल्कुल सही है, आपने कहा कि किसी का नहीं, देश का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता उमा भारती ने कहा कि उत्तर प्रदेश बीजेपी का है। हम उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहे हैं क्या? ये किसान उत्तर प्रदेश से बाहर रह रहा है क्या? ये उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है।
और आपको आपकी अगर ना पता हो तो उमा भारती जी को भी बता देना कि 70% आबादी किसानों की है इस उत्तर प्रदेश के अंदर। तो ये उनका कहाँ से हो गया? ये तो किसानों का प्रदेश है, उत्तम प्रदेश किसानों का प्रदेश, उनका प्रदेश नहीं रहा है ये। वो भूल जाएं इन चीज़ों को कि हमारा प्रदेश, ये प्रदेश देश के अन्नदाता का है और सबसे ज़्यादा संख्या में देश का अन्नदाता उत्तर प्रदेश में वास करता है। वो अपने दिमाग के जो है ना, जो चीज़ें उनके दिमाग में गलत भरी हुई हैं उनको निकाल दें सब लोग। चलिए अब एक आखिरी सवाल आप लोगों से ले लेते हैं कि जब से यूपी मिशन शुरू हुआ है, राकेश टिकैत जी ने बयान दे दिया है और उनके मंत्री का जो बयान आ रहा है कि आपको कुचल दिया जाएगा या संभल के आना, जो भी कीजिएगा। सवाल ये है कि जब आप लोग वहाँ जाएंगे तो आपको लगता है कि वहाँ की जो जनता आवाम है आप लोग को सपोर्ट करेगा? क्यों सपोर्ट नहीं करेगी? आप बताओ ना। आज सपोर्ट नहीं कर रही जनता हमें? किसानों को सब सपोर्ट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे हमारा सपोर्ट आम जनता कर रही है। आम जनता को पता है अगर ये तीनों काले कानून लागू हो गए और एमएसपी पर कानून नहीं बना, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है वो जनता के लिए है। किसान जनता की भी आवाज़ उठा रहा है। जिस दिन इस अनाज पे इन उद्योगपतियों का ताला लग जाएगा, क्या आप समझ पाओगे? गेहूं बिकेगा 100 रुपये किलो। आज पेट्रोल डीजल का देख रहे हो ना आप क्या हाल है? इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होने वाला है। किसान तो आम जनता की भी लड़ाई लड़ रहा है और आम जनता का सपोर्ट है। नहीं, आपने जैसे कहा ना कि ऐसा क्यों लगता है कि सपोर्ट नहीं करें, मैं ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जब से ये अनाउंस हुआ है कि लखनऊ जाएंगे तो लोग कह रहे हैं कि अब आंदोलन कम, राजनीति ज़्यादा होने लगा, इस वजह से मैंने कहा। देखिए, जो एक मंत्री का बयान आया है कि भाई जो है राकेश टिकैत जी जरा जो आप राजधानी घेरने की बात कर रहे हैं संभल कर आना, तो इस तरह की जब वार्निंग की बात आती है, हमारी बात एक समझ में नहीं आती कि प्रजातंत्र में हम यहाँ बैठे हैं, हमने जो है यहाँ पर इस जगह बैठे हैं, यहाँ भी तो यूपी का ही वो है। अरे मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ जो हम हैं उन मंत्री को जो बताया जाए, ये जो जहाँ गाजीपुर में जो आंदोलन चल रहा है ये यूपी है, ये गाजियाबाद कहीं जो है उसमें नहीं है, हरियाणा उसमें, ये यूपी में है। और यहाँ हमारी सरकार चल रही, हमारा प्रशासन चल रहा, जो किसान चाहता है वो हम करते। यहाँ तुम कुछ नहीं कर सके, तुमने बहुत फोर्स भेजी यहाँ पे, गाजियाबाद में भी तुमने बहुत फोर्स भेजी, टिकैत साहब को भी जो है यहाँ पे पूरे आपने जितने षड्यंत्र करने थे आपने तो यहाँ भी करे गाजीपुर में। जहाँ तक बात की उसकी बात है राजधानी की, राजधानी उनकी नहीं, राजधानी हमारी भी है। हमें अपनी बात कहने का प्रजातांत्रिक तरीके से, सत्य अहिंसा के सत्याग्रह के तरीके से हम वहाँ भी सत्याग्रह करें। इसीलिए मैंने सवाल लिया सर कि वहाँ के सरकार की, वहाँ के मंत्री या नेता कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेदारी है, क्योंकि उनकी सरकार है कि आप लोग का स्वागत करे, सपोर्ट करे और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करे। लेकिन इस तरह का बयान आने का मतलब क्या हो सकता है? ये देखिए, वो जो है ये धमकी यो दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे आएंगे हम तो हम लाठी चलाएंगे, अपना वो करेंगे, वो जो कुछ करना है करें। लेकिन अगर निर्णय हमारा होगा, अभी हमने जो है एक राकेश टिकैत जी ने बयान दिया है, वो हमारी कार्यकारिणी में पास होगा और जिस दिन पास होगा समझिए तो उस दिन जो है राजधानी जो है राजधानी घेरेगी, राजधानी पर धरना होगा, जैसे यहाँ ऐसा वो है। एक बात उनको मंत्री जी को ये बता दें हम थोड़ा सा कि दिल्ली जो है ये पूरी भारत की राजधानी है, यहाँ फोर्स किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे यो हमने जो है यो हमने घेर रखी, घेर न रखी, यही तो भूल है उनकी, घेर नहीं रखी। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि प्रजातांत्रिक में किसानों को उनको जो है अपना आंदोलन करने का, सत्य अहिंसा तौर पर आंदोलन करने का अधिकार है, हम कर रहे हैं, वो भी हमारा होगा। चलिए एक आखिरी सवाल सर आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि जब से आप लोग मांग कर रहे थे कि किसानों का संसद शुरू हुआ कि विपक्ष आपके मुद्दा को लेकर संसद में जो है सपोर्ट करे, तब से शुरू हुआ। राहुल गांधी जो है ट्रैक्टर लेकर संसद भवन पहुंच गए, तब से जो है आज राकेश टिकैत जी ने भी कहा है कि खास करके राहुल गांधी को पप्पू कहा गया, मजाक बनाया गया। लेकिन आज उन्होंने कहा राकेश टिकैत जी ने कि उन्हें मीडिया ने जो है पप्पू बनाने की कोशिश की। आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, विपक्ष अपना काम कर रहा है और ठीक से अपना विपक्ष को काम करना चाहिए। देश में पक्ष और विपक्ष ये दो चीज़ें होती हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक से अपना काम करें, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। भाई वो किसानों के समर्थन में अगर कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? बोलना चाहिए उन्हें। भाई क्या जब ये सरकार में थे तब किसान इनके साथ था, जो आज सरकार बैठी है किसान ने ही तो इनको इतना सीटें ला करके दी, लेकिन आज वो बहरी बनी हुई है, इस किसान की बात नहीं सुन रही। जब आप लोग जाएंगे लखनऊ में तो आज जो मंत्री ने कहा है कि कुचल देंगे, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उन मंत्री जी को
हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि उनके दिमाग में बहुत गंदगी भरी हुई है। जो देश के अन्नदाता के बारे में इतने घटिया विचार, और जो इतने घटिया विचार आदमी रखता हो वो कितना घटिया स्तर का आदमी होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने का। लेकिन एक सवाल और ये है कि विचार होगा, लेकिन आप देख लीजिए वही कह रहे हैं कि आज विचार उन लोग की अच्छी है, योगी सरकार की विचार इतनी अच्छी है कि आज उत्तर प्रदेश जो है स्मार्ट सिटी में नंबर 1 पे। भैया योगी जी की स्मार्ट सिटी हमारे किसान का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 12,000 करोड़ रुपए बकाया है। स्मार्ट सिटी, हम तो किसानों की बात कर रहे हैं। हमारी स्मार्ट सिटी उन्होंने कितनी बनाई नहीं बनाई सबको पता है। अभी यहाँ देख लो, ये स्मार्ट सिटी है जल भराव, और बहुत जगह दिखा दूंगा उनकी स्मार्ट सिटी। और 12,000 करोड़ रुपए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का चीनी मिलों पर बकाया है, जबकि उन्होंने कहा था 14 दिन में गन्ने का पेमेंट जैसे ही सरकार बनेगी हम दे देंगे। इस पे जवाब दे दें। वो जो मंत्री जी बोल रहे हैं ना, उनसे पूछ लेना ये सवाल जा करके। गन्ने का जो है लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तो दिया गया। मैं कह रहा हूँ 12,000 करोड़ रुपए बकाया है, 1.5 लाख करोड़ दे दिया तो क्या हुआ? कोई एहसान में थोड़ी दे दिया, हमने गन्ना नहीं दिया उनको भाई, हमने कोई उनसे खैरात थोड़ी ले ली, हमने अपनी फसल दी उनको। और 12,000 करोड़ रुपया अभी भी बकाया है चीनी मिलों पर पे, जल्दी से उसका भुगतान करवा दें, नहीं तो राजधानी घिरेगी घिरेगी। अच्छा, दीपक चौरसिया ये कह रहे हैं किसान आंदोलन की आड़ में हाँ जी, जो खालिस्तानी गैंग है हाँ, उनका ये प्लान है कि 15 अगस्त से कार्यक्रम को बाधा पहुंचाना, हाँ, और पीएम को झंडा फहराने से रोकने का प्रोग्राम है आप लोग। देखिए दीपक चौरसिया क्या कह रहे हैं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। दीपक चौरसिया अगर इन किसानों को, अगर दीपक चौरसिया इन किसानों को खालिस्तानी बता रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ उनके ट्वीट से उनको ये बताना चाहिए कि वो कौन से स्थानीय हैं। अगर वो हमें खालिस्तानी बता रहे हैं तो वो पहले अपना लिख दें कि वो कौन से स्थानीय हैं। दीपक चौरसिया जी, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? बार बार उनको ये कहना चाहते हैं आराम से अपनी पत्रकारिता करिए और इन किसानों का सहयोग करिए। सरकार के दलाल मत बनिए, आप दलाल की तरह बात मत करिए। आप, ये देश का अन्नदाता है। हाँ, वो तो अपना आपको पता है सब लोग भैया क्या चल रहा है। देश का चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है। जिस दिन ये अपना काम ठीक से करने लगेगा, बेईमानों की बिल्कुल खाल में भुस भर हो जाएगा। अभी ईमानदारी से काम नहीं कर रही मीडिया। कोई बात नहीं, टिकैत साहब भी कहते हैं और हम सब कहते हैं, कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। मजबूरियां हैं आप लोगों की, वो उसी मजबूरी के तहत। नहीं तो कल को अभी देखा ना आपने 2 समाचार चैनलों का क्या हाल हुआ, उनके भी पीछे लग जाएगी। तो इसलिए वो तो अपने आप को बचा रहे हैं। अपने आप को हर आदमी बचाता है, वो इसलिए अपना दे रहे हैं बयान। अच्छा, सवाल ये भी है, आप कहते हैं कि वो आपके मुद्दों को नहीं उठाते हैं, वो सरकार की दलाली करते हैं, लेकिन इन लोगों का कहना है कि जिस तरह से किसानों के मुद्दा को उन लोगों ने जिस तरह से दिखाया है, कोई ने नहीं दिखाया। फिर आप क्यों आरोप लगाते हैं? नहीं, अब आप ही तो बता रहे हो भाई, जो हमें ये कह दे कि खालिस्तानी हो, आप ही तो बता रहे हो ट्वीट किया उन्होंने, हमने उसका जवाब दे दिया। भाई अगर कोई हमें खालिस्तानी कह रहा है तो यहाँ आकर के सबके आइडेंटिटी चेक कर लेना। सरकार क्या कर रही है कि रोडों पे अगर खालिस्तानी घूम रहा है तो सरकार की जो एजेंसियां हैं वो क्या कर रही हैं? सो रही हैं क्या सरकार की एजेंसियां? जांच करे और जो खालिस्तानी है उसको देखे कहाँ खालिस्तानी घूम रहा है। आंदोलन का असर चुनाव में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? आपने पीछे देखा ना, बेईमानी से इन्होंने अध्यक्ष बना लिए, जनता ने इनको बता दिया 400 450 इनको सीटें आई। जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, आपकी बात 300 के पार। अरे वो तो आने वाला वक्त बताएगा ना, आने वाला वक्त बताएगा। वो तो ये देश का अन्नदाता बता देगा इनको। तो मतलब ये जो पोस्टर लगे हैं सब, मतलब इसको क्या आप लोग के हिसाब से फेक मान लिया जाए? कहीं ना कहीं उन्होंने काम किया है तभी तो लगाया उन्होंने। भाई अगर काम किया होता तो आप ये देख रहे हो देश का अन्नदाता यहाँ पड़ा है, क्या काम हो रहा है आप बताओ, क्या काम किया? हमारा जो अन्नदाता है संतुष्ट नहीं है। हम यहाँ रोड पे, हमको 8 महीने हो गए, 9वें महीने में हम प्रवेश कर गए। बहुत कुछ किया, उज्ज्वला योजना दिया, किसान सम्मान निधि दिया, तो वो गैस सिलेंडर भरने के उन पे पैसे नहीं है। अब गैस सिलेंडर भरवाने के लिए उज्ज्वला योजना वो सब हो गई हवा। वो 100 रुपये डीजल हो गया, पेट्रोल 100 रुपये पार चला गया। गरीब आदमी की तो सामत आ रखी है। क्या यही तरक्की है? गरीबी हटा देंगे देश से। हाँ हटा, वो गरीबी नहीं हटा रहे, वो देश के गरीबों को हटा रहे हैं। देश के गरीबों का इंतजाम कर दिया उन्होंने बढ़िया तरीके का।
कि आप सांस भी नहीं ले पाओगे। अच्छा ये बताइए, आखिरी सवाल, आज पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और तमाम मुद्दों पर चर्चा किया, लेकिन 2022 में उन्होंने एक बयान दिया था कि 2022 तक तमाम किसानों के आय को दुगुनी कर दिए जाएंगे। 2022 आने वाला, क्या हुआ या नहीं? अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या मोदी जी ने जो हमारे किसान शहीद हो गए उनके बारे में कुछ बोला है? डेटा ही नहीं है उनके पास। भाई कैसे देश के प्रधानमंत्री हैं कि देश का किसान, बड़ी विडंबना की बात है कि देश का किसान शहीद हो गया आंदोलनों में और 500 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए और एक देश के प्रधानमंत्री उनका डाटा नहीं बता पा रहे। संसद में कहा कि हमारे पास कोई डाटा नहीं, किसान आंदोलन किसान शहीद। इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश के प्रधानमंत्री और संसद में खड़े होकर के ये कह दें कि हमारे पास डाटा ही मौजूद नहीं है किसानों का। इससे बड़ा दुर्भाग्य कहीं देश का हो नहीं सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जब से यूपी मिशन किसानों का शुरू हुआ है तो तरह तरह के यूपी के मंत्री के बयान आ रहे हैं, उन पर हमने राय जानने की कोशिश की तो इन्होंने कहा कि इस वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं क्योंकि वो लोग बखला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि जब लखनऊ घेरा जाएगा तो एक्चुअल में होता क्या है।